Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sumal Khan presenting my fifth lecture of class 4th from Step by Step English Grammar. Lesson number 13 Adverbs, page number 42 to 45. Homework, page number 44 and 45 extended exercise. Here is your grammar book page title. This is lesson number 13 Adverbs. You have learned about adverbs in your previous classes. एडवर्ब्स हमारे पास क्या होता है, यू ऑल नो अबाउट एडवर्ब्स, एड मीनिंग इन द वर्ब्स, जो वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट हाउ व्हेन और वेयर एन एक्शन टुक प्लेस इज कॉल्ड एन एडवर्ब. सिंपली एड मीनिंग इन द वर्ब होता है, या आपने पढ़ा हुआ होगा कि डिस्क्राइब्स अ वर्ब, जो वर्ब को मज़ीद डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है कि कौन सा वर्ब किस तरह से एक्शन में आया था, ठीक है. अब वो तो हो गया एडवर्ब. अब हमारे पास आती है डिग्रीज ऑफ एडवर्ब. आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ी होंगी, ठीक है, इन प्रीवियस लेसन्स में. और अब आ जाएगा आपके पास डिग्री ऑफ एडवर्ब्स, कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब्स और सुपरलेटिव एडवर्ब्स. कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? कंपेयर टू एक्शंस वर्ब्स ऑफ अ नाउन और नाउन्स, ठीक है. दो चीज़ों को जब आप कंपेयर करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है. सुपरलेटिव होती है फाइनल डिसीजन, जो उससे आगे का कोई डिसीजन, कोई फैसला ही नहीं होता, वो हमारे पास फाइनल जो सुपरलेटिव होती है हाईएस्ट डिग्री होती है. कंपेयर थ्री और मोर एक्शंस, ठीक है, वर्ब्स के तीन एक्शंस को हम आपस में कंपेयर करते हैं, या मोर भी, ज़्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास. लाइक अगर हम आपको पूरी क्लास को आपकी कंपेयर करें कि ये टॉलेस्ट है सबसे ज़्यादा, तो टॉलेस्ट जो होगा, इसके अलावा और कोई टॉल आपकी क्लास में नहीं है, तो टॉलेस्ट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी. डिग्रीज आपने पहले पढ़ी हुई है. नीना स्क्रीम्ड, नीना चिल्लाई. एंग्री मतलब गुस्से से चिल्लाई. ये एडवर्ब्स होते हैं, जो मीनिंग्स उसके साथ वर्ब के साथ लिखे जाते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं. जोडी प्लेड सोकर, यस्टरडे जोडी ने कल ये सोकर खेला था. द सन शाइन्स एवरीवेयर, सन जो है हर जगह चमकता है. ये हो गए सिंपली एडवर्ब के सेंटेंसेस. अब आ जाएंगे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की तरफ. यहाँ पर देख लेते हैं. ही वॉकड फास्ट, ठीक है, वो तेज़ चलता है. ये तेज़ चलना, ही वॉकड. अगर हम करें ही वॉकड मतलब वो चलता है फास्ट, तेज़ी से चलता है, तो उसकी क्वालिटी बता दी है हमने, मजीद वर्ब को एक्सप्लेन कर दिया है, तो एडवर्ब बन गया फास्ट. फास्टर, ई आर लगा देंगे, ई आर आई ई आर. ये चीज़ें होती हैं कंपैरेटिव में, जब दो चीज़ों को कंपेयर कर दिया जाता है. फास्टेस्ट यानी सबसे फास्ट, ई एस टी आई ई एस टी हमारा सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है, ये बात आपको पता है. मैरी वॉक्ड फास्टर, मैरी जो है वो तेज़ चलती है. टेड वॉक्स द फास्टर, टेड से ज़्यादा तेज़ कोई नहीं चल सकता, तो ये डिग्री हमारी सुपरलेटिव पे आ जाती है. एडवर्ब कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज यहाँ पर पढ़ लेते हैं. कुछ ऐसी हैं जिनके साथ मोर एंड मोस्ट यूज़ होता है, उनके साथ आई ई आर और ई आर यूज़ नहीं होता. वो कौन से एडवर्ब्स होते हैं? क्विकली, क्लियरली, लाउडली, स्लोली. इनके साथ मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली. कंपैरेटिव में मोर क्लियरली, मोस्ट क्लियरली, मोर लाउडली, मोस्ट लाउडली. इसके अलावा आ जाएगा मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली. अब वो एडवर्ब्स जिनके लास्ट में ई आर और ई एस टी लगता है, वो हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट. वो एडवर्ब्स जिन पे कोई रूल फॉलो नहीं होता. वेल, बेटर, बेस्ट. जिस तरह आपने एडजेक्टिव्स पढ़ा था, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, इस तरह एडवर्ब होता है वेल, बेटर, बेस्ट. कंप्लीट दिस मिसिंग एडवर्ब्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. कंप्लीट ये टेबल को हमने कंप्लीट करना है. क्या करना है? जहाँ हमारे पास एडवर्ब मिसिंग है वहाँ एडवर्ब लिख लें. जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री मिसिंग है, जहाँ सुपरलेटिव डिग्री मिसिंग है, हमने वहाँ पर वो लिख लेनी है. हैप्पीली का मोर हैप्पीली, मोस्ट हैप्पीली. यहाँ पर हमारे पास एक दिया हुआ है, मोर स्वीटली. जब एक दिया हुआ हो तो हमें आइडिया हो जाता है कि आगे वाला और पीछे वाला क्या होगा. मोर स्वीटली, मोस्ट स्वीटली, और एडवर्ब आपको पता होगा स्वीटली यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में. लेट, लेटर, लेटेस्ट, ठीक है. पेशेंटली, मोर पेशेंटली, मोस्ट पेशेंटली. अब यहाँ पर नीटली दिया हुआ है, सिंपली आपको पता है मोर नीटली और मोस्ट नीटली यूज़ करेंगे. ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनके साथ आई ई आर और आई ई एस टी यूज़ नहीं होता, ई आर यूज़ नहीं होता. यहाँ पर हमें अर्ली दिया हुआ है, तो अर्लियर, अर्लीस्ट. वाइड, यहाँ पर वाइडेस्ट दिया हुआ है, तो आपको पीछे पता होगा ये वाइडर होगा और ये वाइड होगा. हार्डर दिया हुआ है, तो हार्ड और हार्डेस्ट आ जाएगा. यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं इनको आपने चेंज करना है. सिंपली एडवर्ब्स लिख रहे हैं, यहाँ डिग्रीज नहीं पूछी हुई उन्होंने आपसे. फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब्स के साथ आपने बताना है.
सो एडवर्ब्स के साथ बताना है द बॉय रोड हिज ऐसे बैडली, यानी बहुत गंदा सा उसने अपना ऐसे लिख लिया है। द मास्टर शाउटेड एंग्रीली, मास्टर जो है वो गुस्से से चिल्लाया है। ही ड्रॉव द कार स्लोली थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट, उसने अपनी कार जो है वो क्राउडेड स्ट्रीट में से स्लो कर ली थी। चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली विद देयर न्यू टॉयज, बच्चे अपने खिलौनों के साथ, नए खिलौनों के साथ बहुत खुशी से खेल रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री, यानी दो चीज़ों को जब आपस में कंपेयर करेंगे तो वो आपने लिखनी है। क्या है? व्हेन इट स्नोज, जब बारिश जब बर्फ़ पड़ रही थी, दे विल बी एबल टू यूज़ देयर स्लेजेस ऑफन, ऑफन को अंडरलाइन, डार्क एंड वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। मोर ऑफन, वो अक्सर अपने स्लेजेस यूज़ करते हैं। स्लेजेस जो होते हैं ना, वुल्फ कार्ट होती है जो आपने कभी कार्टून्स में देखी होगी। स्नो स्नो जब पड़ती है उसमें वुल्फ होते हैं आगे और पीछे उसकी कार्ट लगी हुई होती है, उसे स्लेजेस बोलते हैं बेसिकली। स्लेजेस कार्ट बोलते हैं। और वो स्लेजेस उसको भी आप कह सकते हैं कि वो जो आप स्लेज पकड़ के और उसमें आप जाते हो, ठीक है, हाइकिंग के लिए, इस तरह से स्नोई एरिया में। वी बिगेन टू वॉक फास्टर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश तेज़ हो गई हमने बहुत तेज़ चलना शुरू कर दिया। द वेजिटेबल्स आर ग्रोइंग वेल आफ्टर दे वर वाटर, वेजिटेबल्स को पानी जब हमने दिया तो वो बेहतर तरीके से उगने लग गई, ग्रो करने लगी। वेल को अंडरलाइन किया तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है, सो बेटर आ गया, मिड वाली डिग्री होती है जो। Tom didn't want to make mistakes, so he worked carefully this time. वो मिस्टेक नहीं करना चाहता था टॉम, इसलिए उसने इस बार बहुत एहतियात से काम किया, more carefully. नेक्स्ट आ जाएंगे सुपरलेटिव। पहले था कंपैरेटिव और अब आगे जाएगा सुपरलेटिव, यानी फाइनल वाली डिग्री जो आपके पास डार्क एंड वर्ड्स है। बंटी ट्राइड हार्ड एंड वॉन द रेस, बंटी ने जो है वो हार्डेस्ट, वो सबसे ज़्यादा मेहनत की और वो रेस जीत गया। द लास्ट टीम दैट परफॉर्म द डांस वर्क हार्ड, जो लास्ट वो लोगों ने परफॉर्म की डांस फॉर्म की थी वो सबसे ज़्यादा मेहनत की थी उन्होंने, हार्डेस्ट आ जाएगा। यू हैव परफॉर्म्ड बैडली इन द टेस्ट, वो कह रहे हैं आपने टेस्ट में बहुत गंदा परफॉर्म किया है, यानी वर्स्ट, सबसे गंदा। बैडली वर्स्ट होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास सोनी स्कोर्ड लो इन द टेस्ट, सोनी ने सबसे ज़्यादा कम स्कोर किए हैं, सो लोएस्ट आ जाएगा। सो इट्स योर होमवर्क, आपने बुक पर ही करना है, एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर कि आपने होमवर्क, बुक वर्क जो है वो बुक पर ही करना है, ठीक है, वो रजिस्टर्स पर नहीं करना। बुक का होमवर्क बुक पे ही जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और कुछ हमारे पास ये एक स्टोरी टाइप है। इसमें हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन वर्ड्स को पिक करना है और यहाँ पर लिख देना है। क्या है हमारे पास, देख लेते हैं यहाँ हमारे पास क्या है। यूलिसिस वॉज द किंग ऑफ ग्रीस, यूलिसिस जो है वो ग्रीस का किंग है, ग्रीस एक मुल्क है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ एडवेंचर्स एंड लव्ड सेलिंग अक्रॉस द सीज इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, वो सेलिंग करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बादशाह जो पुराने ज़माने के होते थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ जाकर उसे कंक्वर्ड कर लेते थे, यानी फ़तह कर लेते थे और अपना फ्लैग वहाँ पर लगा देते थे। ये जो है यूलिसिस जो था इसको भी बहुत पसंद था ये काम करना, तो ये वो करता था। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज योजेस, योज इसको बोलते हैं, ठीक है, वो अपने योजेस में, ही एंड हिज मैन फाउंड देमसेल्व्स ड्रिफ्टिंग एमलेसली इन द सी, उन्होंने क्या किया, बिला वजह, एमलेसली बिला वजह अपने यॉज को हिलता हुआ महसूस किया समुंदर के अंदर जब लहरें बहुत तेज़ होती हैं। they had to face many storms and very quickly they found themselves blown, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्टॉर्म्स यानी आंधी तूफान का सामना किया बहुत तेज़ी से, फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और अपनी योज को भी संभाला। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आफ्टर मैनी डेज ऑफ सेलिंग, बहुत दिन आगे चलने के बाद, दे केम अपॉन द आइलैंड, वो एक आइलैंड पर पहुंचे। नॉट नोइंग व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव देयर, उनको नहीं पता था वहाँ के लोग कैसे होंगे और क्या करते होंगे। यूलिसिस टुक 12 मैन विद हिम एंड वेरी क्यूरियसली सेट आउट टू एक्सप्लोर दी लैंड। अच्छा, यूलिसिस अपने 12 लोगों के साथ आया था और क्यूरियसली मतलब क्यूरियस होना किसी चीज़ के बारे में, तजस्सुस रखना कि इस जगह पर ऐसा है क्या, तो वो बड़ी क्यूरियसली तजस्सुस के साथ उस लैंड पर पहुंचा देखने के लिए कि यहाँ है क्या, कौन से लोग रहते हैं और किस तरह से वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं आइलैंड में। They had not gone very far when they spotted a large cave situated quite close. अभी वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे, दूर मतलब फार नहीं गए थे, दूर नहीं गए थे, कि उनको एक केव, गार नज़र आया जो उनके पास में, टू द सी, समुंदर के पास में ही था, ठीक है, क्लोज टू द सी, पास में ही था। यूलिसिस एंड हिज मैन, यूलिसिस और उसके जो आदमी थे 12, कॉशियसली एंटर द केव, कॉशियसली मतलब कॉशन से निकला ये वर्ड, एहतियात से, एहतियात करते हुए, कॉशियसली एहतियात करते हुए गार में दाखिल हो गए। देयर देयर दे केम अपॉन लॉट्स ऑफ फूड टू ईट, दे वंडर एज टू हु कुड बी लिविंग देयर एंड हु कुड पॉसिबली ईट सो मच फूड।
उन्होंने देखा कि उनको बहुत सारा खाना वहाँ पर दिख रहा था, तो वो सोचने लग गए कि यहाँ कौन रहता है और इतना सारा खाना कौन खाता है। दे लुक क्यूरियसली एट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ तजस्सुस से देखने लग गए। ये स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्यूरियसली है, ये कॉशियसली है। they were very hungry and tired after a long urge, so they immediately started to eat। वो बहुत थके हुए थे और बहुत भूखे भी थे। उन्होंने बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दिया, जल्दी से, immediately, तेज़ी से खाना शुरू कर दिया। they served themselves generously। उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट किया। जेनरसली मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट किया। दिस केव बिलोंग टू साइक्लोप्स, ये साइक्लोप्स के लोगों का केव था। साइक्लोप्स वॉज मिल्किंग हिज गोट्स, साइक्लोप्स जो था वो अपने गोट्स को जो था वो बाहर वो दूध बेचता था, ठीक है। ही लुक्ड अप एंड सडनली सॉ स्ट्रेंजर्स इन हिज केव, वो अंदर आया जब अपना काम ख़त्म करके, उसने देखा ये कौन स्ट्रेंजर्स हैं, यानी कौन अजनबी खड़े हैं हम मेरे केव के अंदर। हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग इन माई केव, ही आस्क्ड देम। उसने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे केव के अंदर। यूलिसिस एंड हिज मैन वर साइलेंट फॉर सम टाइम। यूलिसिस और उसके जो आदमी थे वो कुछ देर के लिए खामोश रहे। यूलिसिस थॉट फॉर अ वाइल, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा। एंड देन सेड, और उसके बाद कहा, वी आर सेलर्स एंड आर शिपरेक्ड ऑन दिस आइलैंड। वो कहने के हम सेलर्स हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और शिपरेक्ड ऑन दिस आइलैंड, और इस आइलैंड को फतह करने आए हैं, इस आइलैंड पे हम अपना कब्जा जमाने आए हैं। सो थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे। आप अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने अपना होमवर्क बुक पर ही करना है, जो काम बुक पर दिया जाता है वो बुक पर ही जाएगा। थैंक यू सो मच।